हाय गाइस एंड दिस इज़ सांचल्स व्लॉग। और आज जो मेरा मेकअप है वो है एथनिक लुक मेकअप। और यहाँ पे मैं गाइस सबसे पहले फ्लिका का ये प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, तो ये प्राइमर मैं अपने फेस पे पूरा मैं इसको मर्ज करने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप बढ़ने वाली हूँ, जो कि है फ्लिका का फाउंडेशन गाइस। तो मैं इसे नेक्स्ट स्टेप में लगा रही हूँ अपने। और ये जो फाउंडेशन है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि ये फाउंडेशन बहुत अच्छे से मर्ज हो जाता है आपके स्किन में, और ये आपको बहुत ही ग्लोई टेक्सचर देता है। और प्राइमर के साथ में प्राइमर के बाद जब आप ये फाउंडेशन लगाते हो तो ये और भी स्मूथ टेक्सचर का हो जाता है गाइस। तो ये आप अमेज़ॉन से ले सकते हो, बहुत ही स्मूथ इसका टेक्सचर है गाइस। और आप अपने फेस के अकॉर्डिंग, अपने टोन के अकॉर्डिंग आप ये फाउंडेशन मंगा सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ने वाले हैं। इस फाउंडेशन को हम पूरा अच्छे से कवर अप करने के लिए इसे प्रॉपरली मैं फेशियल कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं फेशियल्स के जो स्ट्रोक्स होते हैं मैं थोड़ा थोड़ा उसे लेने की कोशिश कर रही हूँ गाइस, ताकि ये जो मेरा फाउंडेशन है ये आपको ऐसा लगे कि ये बिल्कुल ही मेरी स्किन में एक तरह से ये बिल्कुल आपके पोर्स में चला गया है। तो इस वजह से मैं इसको फेशियल का एक लुक दे रही हूँ गाइस। और आप भी ऐसा करिए। और नेक्स्ट स्टेप हम बढ़ते हैं, और ये है यहाँ पे फॉरएवर 52 का मैं यहाँ पे कंसीलर लगा रही हूँ। आज मैंने कलर करेक्टर नहीं यूज़ किया है और मैं करूँगी भी नहीं गाइस, क्योंकि आज मैं कवर अप जो कर रही हूँ अपना पूरा फेस वो मैं कंसीलर से करूँगी। तो यहाँ मैंने कंसीलर लगा लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। और जितने मेरे हाइलाइट्स पॉइंट हैं बेसिकली मैं उस पर इसे लगा रही हूँ। और मैं एक्चुअली में इस कंसीलर से अपना ओवरऑल फेस कवर करना चाहती हूँ, बट बेसिक जो मेरा मोटो है वो है मैं अपने हाइलाइट्स पॉइंट को और ज़्यादा हाईलाइट करना चाहती हूँ। इस वजह से मैं ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे अब मैं इसे अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से मिक्स कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर से इसे प्रॉपर्ली मिक्स करने पर ये मेरी जो स्किन में जो मेरा फाउंडेशन पार्ट लगा था उसके बाद मैं इसे यूज़ करने पर ये प्रॉपर्ली उसमें मिक्स हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मुझे एक इवन टोन भी देगा। और मेरी टोन से ये एक्चुअली में 2 टोन या 1 टोन लाइटर आप कह सकते हो ये है। और इससे क्या होगा, जो मेरा फाउंडेशन में जब ये मेरा कंसीलर मिक्स होगा तो ये एक अलग सा टिंट देगा मेरे फेस को। और इसी वजह से मैंने एक तरह से आप कह सकते हो मैंने डबल फाउंडेशन लगाया है या डबल कवरेज करने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपना जो कलर टोन है उसे लाइट रखना है और वो बिल्कुल नेचुरल भी लगे और लाइट भी लगे, और वो ऐसा लगे कि मैं इतनी ही आप कह सकते हो कि मैं इतना ही मेरा टोन है। इस वजह से मैं ये डबल आप कह सकते हो डबल फाउंडेशन मैंने यूज़ किया है। और इस तरह से मैंने कवरिंग करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप बढ़ रही हूँ। ये मिस कार्ले का है गाइस। और इसका जो हाइलाइटर है गाइस, इसको मैं एज आई शेडो भी यूज़ कर रही हूँ आज। और इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर से लगा रही हूँ ताकि मैं इसको इनर से आउटर तक में प्रॉपरली एक ही टोन में लगा सकूँ। इस वजह से मैं इसे ऐसा करना प्रेफर कर रही हूँ। तो गाइस आप भी बिल्कुल ऐसे आई शेडो लगा सकते हैं, ये आपको कुछ न्यू तरह का लुक देगा। इसी वजह से मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ आपको नया और ब्यूटीफुल दिखा सकूं। और मैं जो आज मेकअप करी हूँ गाइस, ये बहुत ही इजी मेकअप है और बहुत जल्दी ये मेकअप हो जाता है। बेसिकली मैं ये किटी पार्टी के लिए मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि आज हमारी थीम थी साड़ी और एथनिक वेयर था बेसिकली। तो एथनिक वेयर में मैं साड़ी प्रेफर कर रही हूँ और मुझे थोड़ा जल्दी है गाइस, तो मैं बहुत डीप मेकअप नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए मैं आज आपके लिए इस तरह का मेकअप लेके आई हूँ गाइस। और इस तरह का जो मेकअप होता है ये बहुत ही जल्दी भी हो जाता है और ये बहुत ब्यूटीफुल भी लगता है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने जो है केक लाइनर्स आते हैं ब्लैक कलर के शेड में, वो मैं यूज़ कर रही हूँ अपने आउटर कॉर्नर पे। इस तरह से आप बिल्कुल सेम ऐसा जाके अपना आई शेडो क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं और बहुत ईजिली ये आपके हो जाते हैं। इस तरह के आई शेडोज़ आप बहुत जल्दी बन जाते हैं, आपको बहुत टाइम टेकिंग नहीं होता है ये प्रोसेस। तो आप ऐसा मेकअप अगर कैरी करना चाहते हो तो आप बिल्कुल इस तरह के मेकअप कैरी कर सकते हो। आप मेरी वीडियोस जाके आप फॉलो करके सेम टू सेम एज इट इज़ कर सकते हो। आपके पास
पास कोई भी आई शेडो पैलेट हो, आप सेम टू सेम अलग टिंट में भी इसे कर सकते हैं गाइज़। और यहाँ मैं अपनी आईब्रोज़ को सेट कर रही हूँ और मैं बहुत आज डार्क आईब्रोज़ नहीं करने वाली हूँ और बहुत अपलिफ्ट भी नहीं करने वाली हूँ। मैं इसे थोड़ा सा नॉर्मल लेते हुए चलने वाली हूँ और थोड़ा सा ट्रेंडी जो लुक्स चलते हैं आई शेडोज़ के, आजकल थोड़े से थिक चल रहे हैं, मैं उनको लेके चल रही हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी आई शेडो को क्रिएट कर रही हूँ गाइज़। तो आप बिल्कुल सेम ऐसे फॉलो करिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपनी आई शेडो जो है वो प्रॉपरली सेट कर ली है। और अब हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ने वाले हैं और अब हम पढ़ेंगे अपने लाइनर पार्ट पे। और आपको यहाँ मेरा एक ब्रश दिख रहा होगा गाइस, तो ये एक्चुअली में लाइनर ब्रशेस होते हैं, बट ये बिल्कुल सीधा था और इसे मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, थोड़ा सा एंगल शेप दे दिया है। और अगर आप इस तरह से इसे एक किसी भी नॉर्मल लाइनर ब्रश को अगर आप शेप देना चाहें तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। इससे आपका जो लाइनर पार्ट होता है वो बहुत ब्यूटीफुली लग जाता है, बहुत ईज़िली आप इसको जो है लगा सकते हो अपने लाइनर को। तो इस वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ और ये मेरी एक ट्रिक है गाइस, तो आप ये अपना सकते हैं। आपके पास कोई भी लाइनर ब्रश हो उसे आप हल्का सा टिल्ट करके और उसे शेप का करके आप फिर आप लाइनर लगाएंगे तो आपका लाइनर बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही ईज़िली लग जाता है गाइस। और यहाँ पे मैं लाइनर्स में हल्की सी एक विंग्स निकाल ली हूँ। मैं विंग बहुत ही डार्क नहीं लेके चलूँगी, मैं लाइट सी विंग निकाल रही हूँ। थोड़ी सी वो लेंदी तो रहेगी बट वो बहुत ज़्यादा मैं डार्क उसको नहीं कर रही हूँ गाइस। और इसके बाद मैं काजल पार्ट पे चल रही हूँ। ये है मैबलिन का काजल और मैं अब मैबलिन का काजल लगाऊंगी अपने जो मेरी आँखों की जो वाटर लाइन है वहाँ पे मैं इसे लगाने वाली हूँ। और मैं अपने जो काजल पार्ट है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करूँगी क्योंकि आज एथनिक लुक है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मिस कार्ले का ये काउंटूर और हाईलाइट का पैलेट था, इसमें जो है ब्लशर भी इंक्लूड था। तो मुझे इसका जो ब्लशर था और जो मुझे इसका काउंटूर था वो बहुत अच्छा लगा, इस वजह से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा लाइट मेकअप रखना है। ये डे मेकअप है गाइज़, तो मैं बहुत ही डार्क सा टिंट लेके नहीं चल रही हूँ काउंटूर का भी। और जो मेरा ब्लश है वो भी बहुत लाइट रहने वाला है और ब्यूटीफुल लगेगा, वो लाइट पिंक सा शेड है उसका भी। तो फ़िलहाल मैं काउंटूर कर रही हूँ गाइज़। और यहाँ पे मैंने अपनी चिन पार्ट को कॉन्टूर कर लिया है। अब अपनी मैं चीक्स पार्ट को कॉन्टूर कर रही हूँ और अब मैं अपने फोरहेड को इस तरह से कॉन्टूर कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक ओवल शेप पाना है। बेसिकली जो मेरे फेस का ओवल शेप है मुझे वो क्रिएट करना है। आज मेरा फेस तो थोड़ा सा स्वेल है गाइस, तो इस वजह से जो ओवल का शेप है वो क्लियरली शो नहीं हो रहा था, तो मैं एक प्रॉपर ओवल शेप देने की कोशिश यहाँ पे कर रही थी गाइस। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ रहे हैं और यहाँ पे मैं जो ब्लशर है वो इसका यूज़ करने वाली हूँ। इसका ब्लशर मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस, ये बहुत ही लाइट टिंट का जो पिंक होता है वो था और मुझे ऐसा ही एक्चुअली में टिंट चाहिए था। तो इस वजह से मैंने मिस कार्ले की तरफ मैं गई और मैं इसे यूज़ करने की मैंने कोशिश की है। मैं ऐसे अपनी नोज़ पे भी लगा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपना पिंकिश लुक भी रखना है एथनिक के साथ में, इस वजह से मैं ऐसे अपनी नोज़ पे और अपनी चीक्स पे प्रॉपरली लगा रही हूँ। मुझे पिंकिश सा प्यारा सा एक शेड चाहिए था गाइस, तो आप ऐसा कर सकते हो। मैं ऐसे अपने चिन पार्ट पे भी लगाऊंगी इस तरह से।
बहुत लाइट सा, और आप यहाँ पे देख सकते हो। और जब भी आप ब्लश लगाते हो थोड़ा सा आप गाइस थोड़ा सा ज़्यादा जाके उसे लगाएंगे तो वो बेहतर रहता है। और यहाँ पे मैं LA गर्ल का मैंने ये शिमर स्प्रे लिया था और मैंने अपने इसको पूरे फेस पे लगा लिया है जैसा कि आप देख रहे हो। और इसके बाद से मैं फिर से जो हाइलाइटर था मैं वही यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पर एज अ हाइलाइटर। इसके मैंने अपने आई शेडो पे यूज़ किया था जैसा कि आप देख चुके हो पहले। और इसके बाद से मैं इसे एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर रही हूँ। इसका जो सिल्वर पार्ट है बेसिकली मैं उसे एज अ हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। और इस तरह से आज मैंने अपनी आईब्रोज तक मैं इसे हाईलाइट कर रही हूँ और फिर मैं इसे अपनी नोज़ पे हाईलाइट कर रही हूँ गाइस। तो इस तरह से आप स्प्रे करने के बाद जब आप हाईलाइट करते हो तो वो और भी ज़्यादा शाइनिंग सा लुक देता है। और जब आप क्रिएट करने के बाद हाफ एन आवर बाद आपका मेकअप और सेटल डाउन होता है तो वो और भी ज़्यादा निखर के आता है और भी ज़्यादा शाइनी और ग्लोई दिखता है गाइस। तो जब भी आप मेकअप करें तो हाफ एन आवर आप वेट करने के बाद ही कहीं जाएँ तो आपका मेकअप जो होता है वो और ज़्यादा सेटल डाउन हो जाता है। और इस तरह से हाईलाइट लगाना बहुत ही सही तरीका है गाइस, एक तरह से आप कह सकते हो हाईलाइट लगाने का। तो आपके हाईलाइट्स पॉइंट्स जो होते हैं वो और उभर के दिखते हैं इससे और आप एक ग्लासी टेक्सचर पा जाते हो। तो इस तरह से मैंने अपने फेस का पार्ट कंप्लीट किया है और यहाँ पे मैं अपने नेक को भी कवर अप कर रही हूँ अपने हाईलाइट जो मैंने हाईलाइट अपने फेस पे लगाया था ताकि मेरे नेक भी प्रॉपर्ली शाइन करे। और यहाँ पे मैं लिप पेंसिल यूज़ कर रही हूँ गाइस। तो ये जो लिप पेंसिल है बेसिकली ये स्विस ब्यूटीज़ की लिप पेंसिल का सेट आता है जिसमें 12 to 15 लिप पेंसिल्स होती हैं। ये आप अमेज़ॉन से मंगा सकते हो इस तरह की लिप पेंसिल। तो ये स्विस ब्यूटी का है बेसिकली। और मैं ये शेड के बाद मैं इस पर थोड़ा सा ग्लॉसी सा लुक देना चाहती हूँ तो मैं इसे थोड़ा सा ग्लॉसी भी करने वाली हूँ ताकि मेरे जो लिप्स हैं वो और थोड़े से उभरे हुए से दिखें और ज़्यादा आपको कह सकते हो आप और टेंटेड दिखें। इस वजह से मैं इसे ग्लॉसी लुक दे रही हूँ। और यहाँ मैं ओवरऑल रेडी हूँ और आप मेरा लुक देख सकते हैं गाइस। और अगर आपको ये लुक मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियोस को गाइस। और तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो व्हिच इज़ कमिंग वेरी सून टू यू ऑल। हाय गाइस एंड दिस इज माय एथनिक लुक। जब भी आप किटीज पार्टीज में जाते हो या किसी कैजुअल पार्टीज में जाते हो तो आप ये लुक कैरी कर सकते हैं गाइस। एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल लुक एज यू कैन सी एंड यू कैन कैरी दिस लुक। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। बाय बाय।